बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान ख़ान हूँ। नादरीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात हुए कतर में, और उन मुज़ाकरात के नतीजे में सीज़ फायर हो गया है। अब दोबारा मुज़ाकरात होंगे। कतर के अंदर जाकर ख्वाजा आसिफ साहब और दीगर कुछ और लोग थे, ये लोग वफ़द लेकर गए कतर में, जबकि अफ़गानिस्तान का वफ़द भी वहीं पे आया और इनके बीच में मुज़ाकरात हो गए। मुज़ाकरात का पहला दौर जो है उसको कामयाब करार दिया गया है कतर की जानिब से, और ये कहा गया कि जनाब मामला तय हो गए हैं और फ़िलहाल सीज़ फायर है। दोनों ममालिक एक दूसरे की सरज़मीन का एहतराम करेंगे, यानी पाकिस्तान कोई एरियल स्ट्राइक नहीं करेगा, ड्रोन अटैक नहीं करेगा अफ़गानिस्तान में, जबकि अफ़गानिस्तान भी पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का कोई अटैक नहीं करेगा, और दोनों कोशिश करेंगे कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ उनकी सरज़मीन इस्तेमाल ना हो। 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में यानी तुर्की में दोबारा मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। अब कतर और तुर्की दोनों का शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान की जानिब से। देखें, ये मुज़ाकरात जो हैं वो कतर की जगह काबुल में हो सकते थे, इस्लामाबाद में हो सकते थे, पेशावर में हो सकते थे, और ये बिल्कुल हो सकते थे। ऐसा कोई दूरियां थी नहीं दोनों मुल्कों के बीच में, लेकिन मौजूदा जो हुक्मरान है पाकिस्तान के अंदर और अफ़गानिस्तान के अंदर, वो इसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। भारत की डिप्लोमेसी काम कर गई, पाकिस्तान की कमज़ोर थी, लेकिन अच्छा हुआ कि ये उस रास्ते पर चले जो रास्ता इमरान खान साहब ने बहुत पहले बताया था। एक तो ना इनका साबुन बड़ा स्लो है, इनका दिमाग भी बहुत आहिस्ता काम करता है। इमरान खान ने बहुत पहले कहा था कि आपको अगर दहशतगर्दी ख़त्म करनी है तो आप अफ़गानिस्तान के साथ बैठ जाइए, उसके साथ बैठ के आप बात कीजिए। दूसरा, इमरान खान ने कहा था कि जो कबायली जरगे हैं, मकामी कबाइल हैं, उनको एतमाद में लीजिए। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को भी एतमाद में लिया जाना चाहिए, और फिर आपका दहशतगर्दी का मसला तेज़ी से हल होगा। ताकत का इस्तेमाल खाली किसी मसले का हल नहीं होता, उसके साथ आपको बहुत सारी पॉलिटिक्स और दीगर चीज़ें करनी पड़ती हैं। अब इमरान खान साहब की बात का एक हिस्सा तो इन्हें समझ आया। इन्होंने अफ़गानिस्तान के साथ मुज़ाकरात शुरू किए, लेकिन तब शुरू किए जब काफ़ी पानी पुलों के नीचे से बह गया था। फ़िलहाल कतर के अंदर एक खुशाइन चीज़ है कि मुज़ाकरात का पहला दौर इस हद तक कामयाब हुआ कि अब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में और अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में कोई कार्रवाई नहीं करेगा। दोनों के मज़ीद फ़ौजी शहीद नहीं होंगे और एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं किया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ट्रेड के रास्ते भी खुल जाएंगे और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में हालात नॉर्मलाइज होंगे। जो आइडियल सिचुएशन है वो ये है कि इमरान खान साहब के जो मशवरे हैं उनका अगला मरहला अब तय किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को इन्वॉल्व करें, प्रॉपर तरीक़ेकार बनाएं कि अफ़गान मुहाजिरीन वापस कैसे जाएंगे, उन्हें इज़्ज़त के साथ वापस भेजें। आपने इतनी दहाइयों तक उनकी मेहमान नवाजी की है, अब आखिर में आकर अब दूध में मेंगने तो ना डालें। ये एक मिसाल है उर्दू की, ये दूध में मेंगने डाल देना, कि अगर आप किसी को इतनी आपने मेहमान नवाजी की है तो आखिरी वक्त में अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो एक बैड टेस्ट पैदा होगा। आखिर में जाके अपनी इतनी कुर्बानी, इतनी मेहमान नवाजी का आप सारा ज़ाया क्यों कर रहे हैं? लिहाजा उन्हें एहतराम के साथ वापस उनके मुल्क में भिजवाया जाए, बड़े तरीके से उनके साथ मामलात मैनेज किए जाएँ, और दोनों ममालिक मिलकर दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। अफ़गानिस्तान को जो लोग मतलूब हैं पाकिस्तान उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, पाकिस्तान को जो लोग मतलूब हैं अफ़गानिस्तान उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। जब दोनों ममालिक की सरज़मीन तंग हो जाएगी दहशतगर्दों के लिए, तो उनके पास दो रास्ते होंगे, या तो वो दीवार के साथ लग जाएंगे, उनको मरना पड़ेगा, या फिर उन्हें हथियार फेंकने पड़ेंगे और सरेंडर करना पड़ेगा सरकार के सामने। तो ये एक आइडियल सिचुएशन हो सकती है जिसका तज़किरा इमरान खान साहब ने एक मरतबा नहीं कई मरतबा किया है। बहरहाल अब दूसरे ममालिक हमारी सुलह करवा रहे हैं अफ़गानिस्तान के साथ, और ये वो अफ़गान तालिबान हैं जिनको हमने खुद बनाया था। मैं ज़ियाउल हक़ का एक स्टेटमेंट सुन रहा था जिसमें वो ये कह रहा था कि अगर जनाब रूस को ना रोका गया अफ़गानिस्तान में और अफ़गानों को शिकस्त हो गई तो पाकिस्तान मलिया मेट हो जाएगा। डरा डरा के पाकिस्तानियों को इतने डॉलर इकट्ठे किए ज़ियाउल हक़ ने और उसके जर्नैलों ने, पाकिस्तान में क्लाशनकोव कल्चर और मनशियात ला के तबाह बर्बाद कर दिया पूरी कौम को। ये पहला जो इसका कसूरवार है ज़ियाउल हक़। उसके बाद जनाब मुशर्रफ का टाइम आया तो वो अमेरिका की जंग का हिस्सा बन के उन्हीं तालिबानों के ख़िलाफ़ हो गया, और एक नई जंग में उसने पाकिस्तानियों को झोंक दिया कि जनाब अगर अमेरिका की बात ना मानी और वो आ गया तो वो पाकिस्तान को पत्थर के दौर में धकेल देगा। अब ये एक मुशर्रफ साहब का भी खौफ था, ज़ियाउल हक़ भी बुज़दिल था, मुशर्रफ भी बुज़दिल था। तो इन दोनों ने हमें एक ऐसी जंग का हिस्सा बनाया जिसका पाकिस्तान को हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। और अब अगर आप बात करें तो मौजूदा जो मिलिट्री क़यादत है वो भी इस खित्ते को और इस सारे रीजन को ऐसे ही देख रही है। हालांकि होना ये चाहिए कि हम अफ़गानिस्तान के साथ मामला तय करें और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए